नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। सबसे ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने में दूसरे पायदान पर भारत 94 करोड़ लोगों यानी कि 64.3% आबादी को देश में मिल रही है सामाजिक सुरक्षा। 45% का उछाल बीते एक दशक में सामाजिक सुरक्षा पाने वाले भारतीयों की संख्या में हुआ। मोदी के नेतृत्व में गरीबों व श्रमिक वर्ग के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का ये परिणाम है। और आप देखते हैं कि इस तरह बड़ा देश में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19%, 2019 में 24.4%, 2022 में 48.8% और 2025 में 64.3%। जेनेवा में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन को संबोधित करते हुए मनसुख मांडवी भी आप देखेंगे। तो ये सब बातें हो रही है। आंकड़ों का उपयोग आप लोग कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप लोग जरूर कर सकते हैं, ये भी आप लोग याद रखा करिएगा। एक पवित्र गुफा में प्रथम पूजा स्थल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिला में श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा में हिमलिंग। या आप देखिए सीजीआई गवर्नर ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति के उपयोग में संयम पर दिया जोर, कहा कि न्यायिक सक्रियता को न्यायिक आतंकवाद में नहीं बदलना चाहिए। लक्ष्मण रेखा, जब कोई कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो तभी न्यायिक समीक्षा का इस्तेमाल संविधान को स्याही से उकेरी गई एक शांत क्रांतिकारी परिवर्तनकारी शक्ति बताया। उन्होंने सम्मान बहाल करने के लिए शक्ति का पुनर्मूल्यांकन करता है संविधान, सीजीआई साहब कर रहे। तत्काल टिकट के लिए अब जरूरी होगा ओटीपी। फर्जीवाड़ा रोकने को रेलवे ने बदले टिकट बुकिंग का नियम। 1 जुलाई से साइट पर और 15 जुलाई से स्टेशन पर लागू होगा, ये आप देखेंगे। फिर टला एक्स ओम 4 मिशन, बाद में घोषित होगी नई तारीख। रॉकेट में तरल ऑक्सीजन रिसाव का पता लगने पर रोकी गई लॉन्चिंग। चौथी बार टला मिशन, शुभांशु समेत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को करना पड़ेगा इंतजार। ये आप देखिए किसमें अंतरिक्ष में जा रहे हैं ना ये आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर, तो उन्हीं की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि राकेश शर्मा 1984 में सोवियत संघ के सोयूज अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट 7 पर गए थे। और आप देखिए पहले ये आप देखिए अंतरिक्ष यात्री थे। चीन व अमेरिका में ट्रेड डील फाइनल, चीन वस्तुओं पर टैरिफ 55% तक बढ़ेगा। ट्रंप ने कहा कि समझौते के तहत चीन से दुर्लभ खनिज प्राप्त करेगा अमेरिका और अमेरिकी संस्थानों में चीनी छात्रों को शिक्षा जारी रखने की अनुमति मिलेगी। और देखिए आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी फैसले ले देते हैं। ये चाइना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है। पाकिस्तान पर बदलते रुख का अमेरिका ने फिर दिया संकेत। अमेरिका के सैन्य केंद्रीय कमांडर ने आतंकवाद के विरुद्ध पाक को बताया जबरदस्त साझेदार। 14 जून को अमेरिकी सेना दिवस पर पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर को आमंत्रण, व्हाइट हाउस का संकेत। कश्मीरी मुद्दे पर हस्तक्षेप कर सकते हैं राष्ट्रपति ट्रंप। और इमरान समर्थक व प्रवासी भारतीय पाकिस्तानी करेंगे मुनीर का विरोध। या आप देखिए हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था, तो उसी की बात है। ये पीओके वाला हिस्सा है ना जो पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है, इसी की बात होती है। केयर टेकर ने सेवानिवृत्त आईआईटी प्रोफेसर की संपत्ति हड़पी, भेजा वृद्धाश्रम। मुंबई पुलिस ने महिला केयर टेकर के विरुद्ध दर्ज किया केस। मामला तब खुला जब पुणे में रहने वाला बेटा पिता से मिलने घर पहुंचा। और आप देखेंगे मैं कह रहा हूं ना कि अगर बुढ़ापे में आपके बच्चे आपके साथ रह रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं, दुनिया की सबसे खुशनसीब माँ बाप हैं आप। वरना आप देखते हैं कि बच्चों के पास पैसा अटूट है, आपके पास पैसा अटूट है, लेकिन आपके बच्चे आपके साथ नहीं है, आपकी मदद के लिए नहीं है, तब इससे बड़ा दुख भी कुछ नहीं है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें। दिल्ली की बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगी। 2025 में बाढ़ जैसी स्थिति नहीं आएगी, हम हैं तैयार, रेखा गुप्ता कह रही है। राजधानी में 3.45 लाख आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड जारी हुए। आयुष्मान योजना कब आई थी, ये कब लॉन्च की गई थी, चलिए ये तो बताइए आप लोग। ये डीयू से जुड़े 4 लोग बनेंगे ईएसी पीएम के सदस्य।
दिल्ली विश्वविद्यालय की बात हो रही है। ये प्रोफेसर एस महेंद्र देव, प्रोफेसर चेतन घटे और शमिका रवि, प्रोफेसर पम्मी दुआ। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर नहीं होगा अब 1 साल समान जुर्माना। एक वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर के लिए तय किए 5 आधार। जुर्माने की राशि तय करने के लिए बनाया गया अलग फार्मूला और नियम के अनुसार निर्माण साइटों पर एंटी स्मोक गन कम होना या न लगाने पर हर साइट पर 7500 रुपये प्रति साइट लगेगा। बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये धूल रोकने के उपाय न करने पर 500 वर्ग मीटर के तक के निर्माण पर 7500 रुपये प्रति दिन, 500 वर्ग मीटर से बड़े निर्माण पर 1500 रुपये प्रति दिन, निर्माण व तोड़फोड़ के लिए वेबसाइट व सेल्फ ऑडिट रिपोर्ट अपलोड न करने पर 20,000 वर्ग मीटर तक के निर्माण पर 20,000 रुपये और आप देखते हैं 20,000 वर्ग मीटर से बड़े निर्माण पर 40,000 रुपये। और कितना लिया जाएगा जुर्माना? डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर 20 से 125 किलोवाट के डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर प्रतिदिन 7500 रुपये और 800 किलोवाट के बिजली डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर प्रतिदिन 15,000, 800 से के डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर प्रतिदिन 25,000 रुपये। डीपीसीसी या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पंजीकरण न कराने पर आप देखिए 20,000 वर्ग मीटर तक के निर्माण पर 1 लाख रुपये और आप देखते हैं कि 20,000 वर्ग 20,000 वर्ग मीटर से बड़े निर्माण पर आप देखिए 2 लाख रुपये देख रहे हैं आप लोग। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूरोपीय देशों की यात्रा पर गए विदेश मंत्री जयशंकर ने यूरोपीय देशों को किया आगाह और आतंकवाद की अनदेखी की तो आपके लिए भी बनेगा नासूरे। कहा दुनिया के समझेगी यह सिर्फ भारत पाकिस्तान का नहीं आतंकवाद का मुद्दा। ईयू भारत के बीच मुफ्त व्यापार की वकालत भी हो रही है, मुफ्त व्यापार समझौते की। आत्मनिर्भर भारत की नींव रख रहा है अगली पीढ़ी का बुनियादी ढांचा। पीएम मोदी ने ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने का वादा किया, कहा कि बढ़ता बुनियादी ढांचा समृद्धि को दे रहा है बढ़ावा। 2 रेल लाइनों के दोहरीकरण को केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। इनमें कोडरमा वर्काकाना व बेल्लारी चिकजाजोर रेलवे लाइन शामिल है। इसमें भारतीय युवक से दुर्व्यवहार को भारत ने अमेरिका के समक्ष उठाया। अभी हाल ही में जो खबर आई थी ना, उसी को लेकर। मतदाता सूची तैयार करना सबसे कठोर और पारदर्शी प्रक्रियाओं में से एक है, ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं। चुनावी विश्वसनीयता पर स्वीडन में आयोजित सम्मेलन में बोले मुख्य चुनाव आयोग। कहा कि मतदाता सूची में नहीं हुई कोई गड़बड़ी, ऐसा होने पर आपत्ति और अपील का प्रावधान है। देखिए, बात करें अगर हम लोग की किसकी चुनाव आयोग की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। और आप सब जानते हैं कि एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारत को पड़ोसियों की निगरानी क्षमता की प्रगति को समझना होगा, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कहा है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से पॉलिटेक्निक के भी शिक्षक होंगे पुरस्कृत, आप देखेंगे। और आप देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने इस पुरस्कार के लिए शिक्षकों को 9 जुलाई तक आवेदन करने के लिए कहा है। शिक्षकों को प्रमाण पत्र के साथ 50,000 रुपये भी दिए जाएंगे। इस दौरान कुल 35 शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पढ़ाने के अलावा 25 शिक्षक विश्वविद्यालय, कॉलेज व दूसरे उच्च शिक्षण संस्थानों से चयनित होंगे। इसमें भी 3 उप श्रेणियां बनाई गई हैं, जिसमें पहला इंजीनियरिंग, तकनीक, आर्किटेक्ट से जुड़े शिक्षकों की, दूसरी उप श्रेणी विज्ञान, गणित, मेडिकल, फार्मेसी आदि, जबकि तीसरी उप श्रेणी सामाजिक विज्ञान, मानविकी, कॉमर्स, प्रबंधन से जुड़े शिक्षकों की। देख लीजिए, अब जो बताया ना कि 20 डिग्री से कम और 28 से अधिक पर नहीं चल सकेगा एसी। बिजली बचत को केंद्र सरकार बनाने जा रही। नियम मनोहर लाल खट्टर पर्यावरण संरक्षण के लिए भी अहम है, ये कह रहे हैं। आप देखेंगे 18 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 20 डिग्री सेल्सियस भी कर दिया जाए तो बिजली की खपत को 12% तक घटाया जा सकता है। राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में होगा बदलाव, अब आप देखेंगे। नए पाठ्यक्रमों में छात्रों को महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, वीर दुर्गादास जैसे महान योद्धाओं के साथ सुभाष चंद्र बोस, दयानंद सरस्वती, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद गुरु जैसे महापुरुषों के बारे में पढ़ाया जाएगा। और देखिए, अगर हम बात करें राजस्थान की, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
ये आप देखिए राजस्थान है। जयपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। और यहाँ की भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री, हरिभाऊ किशन राव बागड़े यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। ये दूसरे प्रोजेक्टों में भी होगा स्मार्ट सिटी के एसपीवी का इस्तेमाल। ये आप देखिए केंद्र सरकार ने राज्यों को परामर्श जारी कर खत्म किया असमंजस का। 31 मार्च को समाप्त हुए मिशन से जुड़े एसपीवी को ना किया जाए भंग, एक तरह से आप देखेंगे। दरअसल 2015 में केंद्र सरकार ने जब 100 शहरों के लिए स्मार्ट सिटी मिशन की घोषणा की थी तो उसमें यह प्रावधान किया गया था कि इसके तहत शहरों में जो भी कार्य होंगे उनके लिए एक एसपीवी का गठन किया जाएगा। और एसपीवी डाटा और तकनीक और इंजीनियरिंग के विशेषज्ञ अफसरों और कर्मचारियों की एक विशेष टीम होगी। टिकट कंफर्म होने की सूचना 24 घंटे पहले देने का ट्रायल शुरू हो रहा है। सांसदों के दल भेजने की व्यवस्था हो सकती है स्थायी। ये विदेश से गए प्रतिनिधिमंडल में शामिल सांसदों ने पीएम के साथ भोजन के दौरान दिया सुझाव। इसके लिए सभी दलों के सांसदों को मिलाकर बनाई जा सकती है कमेटी। अच्छी बात है। उत्तराखंड में हुई सभी हेली दुर्घटनाओं का किया जाएगा ऑडिट। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ की मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे। ये राजनीति की खूब बातें हो रही हैं हमारे देश में। देख रहे हो आप लोग। ये चेनाब नदी पर सबसे ऊंचा पुल बनना देश की उपलब्धि है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। जब कोर्ट में गूंजा था इंदिरा का शासन डोल रहा है। ये 12 जून 1975 की तिथि यानी कि आज ऐतिहासिक फैसला का दिन है। ठीक 50 वर्ष पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को इसी दिन अयोग्य ठहरा दिया था। वर्ष 1971 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली सीट से कांग्रेस ने इंदिरा गांधी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से राजनारायण चुनाव में आमने सामने थे। इंदिरा चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनी और उनकी जीत को प्रतिद्वंदी राजनारायण ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री को अयोग्य ठहराने के ऐतिहासिक निर्णय से जहां भारतीय राजनीति की दिशा बदल गई, वहीं अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल थोपा था। अनुच्छेद 352 को पढ़ते हैं ना, राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई। अनुच्छेद 370 में राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। ये 25 जून 1975 को मध्य रात्रि से देश में आपातकाल लागू किया गया था। ये 1977 तक चला था। ये झारखंड में सार्वजनिक स्थानों पर थूका तो 5 गुना जुर्माना। कोटपा अधिनियम में संशोधन संबंधित विधेयक को मिली स्वीकृति। 21 वर्ष से कम आयु के किशोर बच्चों को सिगरेट, तंबाकू इसके उत्पाद बेचने पर भी रोक लगी है। देखिए ये झारखंड आपको देखने को मिल जाएगा। रांची इसकी राजधानी है। और आप देखते हैं कि बिहार से अलग करके बनाया गया था। किससे? बिहार से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा की अगर हम बात करें तो आप देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। संतोष गंगवार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 15 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका झारखंड। क्या बोलें भैया, देख लीजिए आजकल कैसी कैसी घटनाएं आ रही हैं। मैं कह रहा हूं ना कि हमारी जो संस्कृति थी, हमारी जो समाज की जड़ें थी, वो खोखला हो चुकी हैं और उन्हें किस तरह से क्या क्या हो रहा है भैया। और जिस तरह से घटनाएं आ रही हैं, ये नेगेटिव खबरें रहती है। मैं कह रहा हूं कि एक घटना घटती है, उससे सीख तुरंत ली जाती है और उसी तरह की और भी घटनाएं घटने लगती है। हमारे देश में मैं कहता हूं ना कि नेगेटिव ऊर्जा बड़ी तेजी से फैलती है ना। बीएसएफ को पुराने डिब्बे वाली ट्रेन उपलब्ध कराने में 4 अधिकारी निलंबित हुए हैं। आगरा किला में आज गूंजेगा महाराजा सूरजमल का यशोगान। एक किले पर जीत के 254 वर्ष पूरे होने पर पर्यटन विभाग करा रहा है आयोजन। शाम 7 से रात 10 बजे तक कार्यक्रम में 600 लोग होंगे शामिल। इसमें देख रहे हो भैया, 40 दिन तक घेराबंदी का किया था अधिकार। इस पे 12 जून
1761 यही वह दिन था जब आगरा किला पर पहली बार मुगल ध्वज की जगह भरतपुर रियासत का झंडा फहरा था। भरतपुर नरेश महाराजा सूरजमल ने 40 दिन की घेराबंदी के बाद आगरा किला पर अधिकार कर अपना अधिकार दरबार लगाया था। करीब 13 वर्ष तक आगरा पर भरतपुर रियासत का शासन रहा। इस दौरान शहर की मोती कटरा, वेलनगंज, किनारी बाजार, सदर भट्टी में भगवान श्री कृष्ण और दाऊ जी के कई मंदिर बनवाए थे। इतिहासविद किशोर राजी की पुस्तक तवारी के आगरा के अनुसार आगरा किला शाह आलम द्वितीय के अधीन था। वह दिल्ली में बैठता था, यहाँ किलेदार व्यवस्थाएं देखते थे। महाराज सूरजमल ने सेनानायक बलराम के नेतृत्व में 4000 सैनिकों की फौज आगरा किला पर कब्जा करने भेजी थी। यह 3 मई 1761 को आगरा पहुंची। आगरा किला के किलेदार ने 400 सैनिकों के साथ उनका प्रबल विरोध किया। महाराजा सूरजमल 4 जून 1761 को आगरा आए और किले पर कब्जा नहीं होने पर दुर्ग के बाहर शहर में रह रहे दुर्ग सुरक्षकों को स्वजनों को बंधक बना लिया और इससे दुर्ग रक्षकों का मनोबल टूट गया और 12 जून 1761 को आगरा किला पर हिंदू शासक का अधिकार हुआ। आगरा किला में महाराजा सूरजमल को गोला बारूद, तोप और 50 लाख रुपए की संपत्ति मिली। इसे डींग व भरतपुर के किले में भिजवा दिया। ताजमहल में शाहजहां व मुमताज की कब्र के कक्ष पर लंबे चांदी के दरवाजे उतरवा लिए गए थे। महाराजा सूरजमल ने आगरा किला में दरबार लगाया था। बेटी को आईपीएस बनवाने के नाम पर ठग लिए 46 लाख। आजकल थोड़ा दूर रही है इस तरह के। और भैया क्या है ना कि लालच जहां आता है और स्वार्थ जहां आता है वहां आप देखिए लुटना पक्का है। सेहत के लिए जोखिम भरी तेज धूप, गर्म हवाएं और आजकल अब खूब चल रही हैं। दोपहर बाहर निकलने से बचें। हीट वेव के कारण भी यह देखें, लंबे समय तक अत्यधिक गर्मी के संपर्क में रहने या फिर गर्म वातावरण में शारीरिक परिश्रम करने के दौरान हीट वेव का होने का खतरा रहता है। चलिए, और प्राथमिक उपचार है। हीट वेव के लक्षण महसूस होते ही सबसे पहले व्यक्ति को ठंडी जगह पर ले जाना चाहिए। इसके बाद नींबू पानी पिलाएं और ताकि आप देखिए शरीर में रही इलेक्ट्रोलाइट की कमी की भरपाई हो सके। अगर परेशानी बढ़ रही है तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। भीषण गर्मी की चपेट में हो उत्तर भारत। अब आप देखिए मौसम बदल रहा है और बरसात हो जाएगी तो शांति भी मिल जाएगी इस गर्मी से। ये उत्तर प्रदेश से कि बर्खास्त आईपीएस मणिलाल पाटीदार की जमानत पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने टाली। राज्य सरकार ने जमानत याचिका का जवाब देने के लिए मांग लिया समय। वसूली, आत्महत्या को उकसाने और भ्रष्टाचार में जेल में बंद है पाटीदार। महिला जज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का झारखंड हाई कोर्ट को रजिस्ट्री का नोटिस है। आप देखें, महिला जज ने आरोप लगाया कि चाइल्ड केयर लीव इन न दिए जाने के मुद्दे पर शीर्ष अदालत का रुख करने के बाद उसकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणियां की गई। सुकमा में 5 लाख की इनामी कमांडर समेत 2 माओवादी ढेर हुए। देखिए, नक्सलियों को ही माओवादी कहते हैं क्योंकि ये माओवाद की विचारधारा से जुड़े हुए हैं ना। नक्सलवाद भारत में एक राजनीतिक सामाजिक आंदोलन है जो 1960 के दशक में शुरू हुआ था ये। और नक्सलवाद का नाम पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से लिया गया जहां 1967 में एक विद्रोह हुआ था। 3 महीने में आप देखिए 3 बार उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग ने बदली पीजीटी परीक्षा तिथि। टीजीटी परीक्षा की भी 2 बार बदल चुकी है तिथि। मैं देख लीजिए फॉर्म भरने के बाद कैसे कैसे होते हैं। अवैध सुरक्षा श्री अमरनाथ यात्रा पर आए शिव भक्त। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद और 3 विधायकों के आवासों पर छापे। कर्नाटक के बेल्लारी से सांसद एवं काम्पिली कोडलीगी के विधायकों के घर पर ईडी की कार्रवाई हुई। ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही। प्रवर्तन निदेशालय 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वाल्मीकि विकास निगम के खातों से निकाले गए धन के गलत इस्तेमाल का आरोप है इन पर। जनगणना से नहीं प्रभावित होगा उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव। 2027 में जनगणना होने की बात हो रही है ना। ये आप देखिए, आपराधिक केस होने मात्र से दोषी नहीं माना जा सकता। कांस्टेबल भर्ती 2015 में आयोग ठहराने का आदेश किया था रद्द। 8 सप्ताह के भीतर नियुक्ति पर पुनर्विचार कर दिया निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। ये मध्य प्रदेश में फर्जी आरक्षकों की संख्या बढ़कर 33 हुई है। जो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षण भर्ती परीक्षा है ना, उसी की बातें हो रही हैं। अब आप खुद सोच के देख लीजिए क्या स्थिति है। हकीकत कितनी होगी वो ऊपर वाला जाने। और ये तो अच्छा है कि पकड़े जा रहे हैं। आप सोचिए अगर ना पकड़े जाते तब क्या होता। पूर्व जज के खिलाफ केस रद्द करने से इंकार। पूर्व जज पर अपनी नाबालिग बेटी की यौन शोषण का आरोप है। कोर्ट ने आरोप को गंभीरता से लिया और कहा यह
स्तब्धकारी है। अब देख लीजिए, ये है हमारी संस्कृति की धज्जियां उड़ाते हुए। वर्तमान पीढ़ी की अदालती कौशल सीखने में रुचि नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लाइबेरियाई जहाज के मालिक पर केरल पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। लाइबेरिया के ध्वज वाले कंटेनर जहाज पर। फ्रांस के दूतावास अधिकारी के खिलाफ वीजा घोटाले में चार्जशीट दाखिल हुई। अधिकारी शुभम शौकीन देश में भाग गया, सीबीआई कर रही है तलाश। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। वसुदेव कुटुंबकम के भाव को सशक्त करेगा डिजिटल संग्रहालय। विश्व की प्राचीन मौलिक सभ्यताओं में समानताओं को पुनर्स्थापित करने की दिशा में बड़ी पहले है। अच्छी बात है। मई में गोल्ड ईटीएफ में 292 करोड़ रुपए निवेश। भारत में निवेश के लिए प्रमुख स्थान है, लेकिन लाल फीताशाही पर लगाम लगाना जरूरी है। और स्विट्जरलैंड की आर्थिक मामलों की मंत्री ने कहा, भारत में लोकतंत्र के चलते हम निवेश के लिए देते हैं प्राथमिकता। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि $100 अरब के निवेश से $500 अरब कारोबार तैयार होगा। कौन देख रहे हैं? एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत एक प्रमुख निवेश स्थल है, कॉलियर्स कह रहा है। और भारत का निर्यात इस साल $825 अरब का आंकड़ा पार करेगा। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि निर्यात में वृद्धि की मुख्य वजह मुक्त व्यापार समझौते होंगे। भारत EFTA व्यापार समझौते इस साल 1 अक्टूबर से लागू होने की उम्मीद है। देखिए, अगर बात करें हम लोग किसकी, आयात की, तो हम लोग कुछ खरीदते हैं उसे आयात करते हैं। निर्यात मतलब हम लोग बेच रहे हैं। यूपीआई भुगतान पर शुल्क लेने का प्रस्ताव नहीं है, वित्त मंत्रालय कर रहा है। अर्थ मैग्नेट पर भारत को निशाना बना रहा है चाइना। ऑटोमोबाइल कंपनियों के संगठन को नहीं दिया मिलने का वक्त, उत्पादन पर पड़ने लगा असर। चीन ने यूरोपीय देशों और अमेरिका से बात करने के साथ ही उन्हें निर्यात शुरू करने की दे दी मंजूरी। आपूर्ति 1 महीने और प्रभावित रही तो इलेक्ट्रिक वाहनों की लॉन्चिंग के लिए 7 उत्पादन होगा प्रभावित। 540 टन रेयर अर्थ मैग्नेट का आयात किया भारत ने 2024-25 में। चीन की हिस्सेदारी 80% है। और 6 तरह की बहुमूल्य धातुओं के निर्यात पर चीन ने लगाई रोक, आप देखेंगे। और एक बात और आपको बता दूं, देखिए भैया, कम से कम हम लोग इतने तो निर्भर ना रहें किसी पर कि वो अगर हमें भेजना सामान देना बंद हो जाए तो हम पूरी तरह से परेशान होने लग जाएं। अभी भारतीय कंपनियों के पास 4 से 6 सप्ताह का स्टॉक है। और कहाँ होता है रियर अर्थ मैग्नेट का उपयोग? उक्त धातु का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों में काफी होता है। इलेक्ट्रिक वाहनों में छोटी लेकिन शक्तिशाली मोटर की जरूरत होती है और इन्हें बनाने के में रियर अर्थ मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। सेबी ने मध्यस्थों के लिए नई यूपीआई भुगतान व्यवस्था को अनिवार्य किया है। सेबी की बात करें तो इसके बारे में भी याद रखा करिएगा। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ऑफ, इसकी बात हो रही है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। और महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। किसका? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। यूनियन बैंक और IOB ने सस्ता किया कर्ज। और ये आप देखेंगे कि एंड ऑफ सीजन सेल में मिलेगी 50% की छूट। भारतीय रेलवे में 2025 में 51 श्रेणियों में होंगी 6374 तकनीशियों की भर्ती। रेलवे बोर्ड ने तकनीशियन भर्ती के लिए सभी जोन को दी अधिसूचना जारी करने की मंजूरी। प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग अधिसूचना की जगह एक साथ जोड़ी जाएगी श्रेणीवार रिक्तियां। ये आप देखिए, एयरटेल ने 25 दिनों में 1.80 लाख संदिग्ध लिंक पर लगाई रोक। सोने की कलश से महाप्रभु ने किया दिव्य स्नान। नॉन परफॉर्मर से वेल्थ क्रिएटर बने PSU। 2014 से पहले सार्वजनिक उपक्रम लाल फीताशाही कमजोर प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने 11 वर्ष के कार्यकाल में यही PSU वेल्थ क्रिएटर के तौर पर उभरे और अर्थव्यवस्था की रफ्तार की मजबूती दे रहे हैं। ये सब आप देखते हैं कि क्या है ना, सरकार की उपलब्धियां बताई जा रही हैं। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। न्यूयॉर्क, शिकागो और अन्य शहर भी हिंसा की चपेट में। ट्रंप प्रशासन की आप्रवासन नीतियों के खिलाफ शुरू हुआ हिंसक विद्रोह थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत कोई फुटबॉल नहीं बल्कि गले लगाने वाला मित्र है, रूबिन कह रहे हैं। बोले संबंधों को सुधारने में कनाडा को ईमानदारी, सद्भावना, परिपक्वता दिखानी चाहिए। कनाडा को तय करना होगा कि भारत अमेरिका का साथ देगा या ट्रूडो की तरह रवैया अपनाएगा। PM मोदी की रणनीतिक कूटनीति की प्रशंसा भी की हुई है।
मस्क ने ट्रंप को लेकर कुछ पोस्ट पर व्यक्त किया खैर, बोले कुछ पोस्ट पर पछतावा है, लेकिन यह नहीं बताया कि कौन सी पोस्ट पर पछतावा। मस्क की टिप्पणियों के बाद ट्रंप बोले, मुझे लगा कि उन्होंने ऐसा करके बहुत अच्छा किया। देख रहे हैं, विक्रम मिस्री ने यूएई के मंत्री से द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की हुई है। और आप देखिए, इसमें कहा गया कि उनकी चर्चा व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संस्कृति, रक्षा, प्रौद्योगिकी, वाणिज्य, दूतावास मामलों सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी के दायरे को बढ़ाने पर केंद्रित थे। इस्तांबुल में समझौते के बाद रूस ने यूक्रेन को 1212 सैनिकों की सब सौंपे। ये आप देखिए, बड़ी अशांति फैली हुई है दुनियादारी में। यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आपको इजराइल देखने को मिल जाएगा। इजराइल हमास में भी चल रहा है। ऑस्ट्रिया की स्कूल में गोलाबारी करने वाले के घर में मिला बम, गजब। डेनमार्क ने दी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मंजूरी। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नजरें हैं। अगली सरकार का हिस्सा नहीं बनेगी यूनिस। लंदन में एक कार्यक्रम में मोहम्मद यूनिस ने कई प्रश्नों का दिया जवाब। कहा, अंतरिम सरकार का काम निर्वाचन सरकार को सत्ता सौंपना है। फलस्तीनियों पर फिर फायरिंग, 25 लोगों की मौत। और बलूचिस्तान में सेना बीएलए के बीच संघर्ष में 8 पाक सैनिक समेत 13 लोग मारे गए। ये बलूच लिबरेशन आर्मी की बात हो रही है। बलूचिस्तान के बोलन क्षेत्र में एक तरह से आजाद कराने की बात हो रही है ना, तो उसी को लेकर बातें की जा रही हैं। ये आपकी खेल से जुड़ी खबरें, खिलाड़ियों के बारे में, खेल के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। और ये आप सभी को बता दूं कि भैया क्रिकेट को तो आप लोग पसंद करते हैं, तो देख भी रहे होंगे। तेज गेंदबाजों के नाम रहा पहला दिन। लॉर्ड्स में पहले दिन गिरे 14 विकेट, जिसमें 12 के तेज गेंदबाजों ने चटकाया। महिला वनडे विश्व कप सिर्फ, लेकिन एलओसी गठित नहीं है। स्थानीय आयोजन समिति पर होती है टीमों के लिए व्यवस्था करने की जिम्मेदारी। काउंटी हैम्पशायर के लिए खेलेंगे तिलक वर्मा। हैदराबाद क्रिकेट संघ ने बुधवार को कहा है कि बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा काउंटी चैंपियनशिप में हैम्पशायर का प्रतिनिधित्व करने को लिए तैयार हैं। बोपन्ना क्वार्टर फाइनल में ये भावरी वाला जी बाहर। रोहन बोपन्ना ने बेल्जियम के सैंडर गेल के साथ मिलकर को बुधवार को एटीपी 250 वास ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। जूनियर महिला हॉकी टीम ने बेल्जियम को हराया। वरुण टी20 गेंदबाजों में तीसरे स्थान पर हैं। इस सर्वनाक हार के बाद भारतीय फुटबॉल में अमूलचूल बदलाव की मांग की जा रही है। विनीसियस ने ब्राजील को दिलाया विश्व का टिकट। ये फुटबॉल की बात हो रही। ब्राजील ने विश्व का क्वालीफायर मुकाबले में पराग्वे को 1-0 से हराकर या बेनीसियस ने गोल कोच कार्लो एंसेलोटी को समर्पित किया है। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार छठी बार विश्व कप में बनाई जगह। ये मैत्री मैच में सेनेगल ने से हारी इंग्लिश। टी20 में भी वेस्ट इंडीज का सो पड़ा साफ। एआई टूल या डॉक्टर का विकल्प। आजकल एआई की खूब बातें हो रही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। अब बहुत सारे फायदे भी हैं इसके, बहुत सारे नुकसान भी बताए जा रहे हैं आजकल। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा की पॉइंट से पॉइंट मिल जाते हैं। अदालत ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य करार दिया था। 1975 में आज ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य करार दिया था। अदालत ने उनके खिलाफ लोकसभा चुनाव में धांधली के आरोप को सही माना था। वाकई के घटनाक्रम में देश में आपातकाल के काले अध्याय का कारण बना। रंगभेद के खिलाफ लड़ रहे नेल्सन मंडेला को हुई उम्र कैद की सजा। 1964 में आज ही दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लड़ने वाले नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उन्हें 27 साल जेल बिताए। 1993 में उन्हें नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार मिला। एक साल बाद वे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने। भारत के मेट्रो मैन कहे जाते इंजीनियर श्रीधरन का जन्म 1932 में आज ही केरल में हुआ था। इंडियन इंजीनियरिंग सिविल परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रोबेशनरी असिस्टेंट इंजीनियरिंग के रूप में दक्षिणी रेलवे से जुड़ गए थे। मात्र 46 दिनों में चक्रवात से क्षतिग्रस्त पम्बन ब्रिज की मरम्मत कर चर्चा में आए। 6 साल बाद उप मुख्य अभियंता के तौर पर कोलकाता में भारत की पहली मेट्रो परियोजना की डिजाइन कार्यान्वयन का प्रबंधन किया। डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक के रूप में दिल्ली मेट्रो परियोजना को निर्धारित समय और निवेश के भीतर पूरे कर देश के मेट्रो मैन कहे जाने लगे।
वैज्ञानिकों का दावा, बिग बैंग से नहीं ब्लैक होल से हुआ ब्रह्मांड का जन्म। दशकों से वैज्ञानिक समुदाय में यह आम सहमति रही कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक विशाल विस्फोट जिसे बिग बैंग कहा जाता है से हुई है। हालांकि अब इंग्लैंड के माउथ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एनरिक गजटानागा व उनके सह लेखकों ने एक नया और विवादास्पद सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे ब्लैक होल यूनिवर्स कहा जाता है। इस शोधपत्र में उन्होंने ब्रह्मांड के जन्म के आधार पर हमारी पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दी है। क्या कहता है बिग बैंग थ्योरी? बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के अस्तित्व से पहले सभी पदार्थ एक अत्यधिक सघन बिंदु जिसे सिंगुलरिटी कहा जाता है में संकुचित थे। लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व इस बिंदु से ब्रह्मांड में तेजी से विस्तार करना शुरू किया। इस प्रारंभिक विस्फोट के ठंडा होने पर पदार्थ ऐसे पैटर्न बनाए जो बाद में 30 सितारों और आकाशगंगाओं में परिवर्तित हो गए। हबल जैसी अंतरिक्ष दूरबीन के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है, सपाट नहीं घुमावदार है अंतरिक्ष। यह सिद्धांत यह भी बताता है कि अंतरिक्ष पूरी तरह से सपाट नहीं है जैसा कि बिग बैंग मॉडल में बताया गया है। इसके बजाय यह थोड़ा घुमावदार है। नासा में के आगामी मिशन यूक्लिड में विज्ञानी यह देख पाएंगे कि क्या यह सच है या नहीं। यदि इसकी पुष्टि होती तो ब्लैक होल यूनिवर्स सिद्धांत को और मजबूती मिलेगी। देखिए, नासा की बात करें तो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है ना, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर में एक हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। धारणाओं पर आधारित है बिग बैंग सिद्धांत। प्रोफेसर गजटानागा का मानना है कि बिग बैंग से जुड़ा मानक मॉडल तभी कारगर है जब विज्ञानी इस बारे में कुछ बड़ी धारणाएं बनाते हैं। उदाहरण के लिए यह समझाने के लिए ब्रह्मांड लगातार क्यों फैल रहा है, विज्ञानियों ने रहस्यमय डार्क एनर्जी का सहारा लिया। यह एक ऐसा बल है जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम कर रहा है, लेकिन इसे अब सीधे तौर पर नहीं देखा गया। इसलिए फैलते हुए ब्रह्मांड को देखने के बजाय शोधकर्ता ने देखा कि जब पदार्थ ढह जाता है तो क्या होता है। जब बड़े तारे आपस में टकराते हैं तो वे ब्लैक होल बनाते हैं। ये ब्लैक होल इतने घने होते हैं कि प्रकाश में भी उनके गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकता। ब्लैक होल यूनिवर्स के निर्माण की प्रक्रिया, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण पदार्थ का एक विशाल बादल एक अति सघन बिंदु में सिकुड़ जाता है। जब तक वह एक ब्लैक होल नहीं बन जाता, ये पदार्थ की दृष्टि आप देखेंगे आकाशगंगा हरिजन, पदार्थ अंततः एक ऐसे बिंदु पर पहुंचता है जो जहां इसे और दबाया नहीं जा सकता, या फिर ब्लैक होल बाहर की ओर उछल जाता है। हमारा ब्रह्मांड उस विस्तारित ब्लैक होल से बना है जिसमें हम जो कुछ भी देखते हैं वह घटना हॉरिजन के अंदर होती है। हॉरिजन के क्या कहता है ब्लैक होल यूनिवर्स? नए सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण तब होता है जब पदार्थ का एक विशाल बादल अंदर की ओर ढह जाता है और एक ब्लैक होल का निर्माण करता है। इसी विक्रिया से उत्पन्न उछाल से हमारा ब्रह्मांड बनता है। प्रोफेसर गजटानागा के अनुसार ब्लैक होल यूनिवर्स के अनुसार हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड एक ब्लैक होल के अंदर स्थित है जो एक बड़े पेरेंट यूनिवर्स के भीतर हो सकता है और एक अन्य ब्लैक होल के अंदर भी हो सकता है। इस प्रकार ब्लैक होल के भीतर ब्लैक होल की एक अंतहीन संरचना का निर्माण। ये अग्निनृत्य असम में प्रतिवर्ष अच्छी फसल बेहतर स्वास्थ्य के लिए कटाई के मौसम की शुरुआत वैखो उत्सव मनाकर की जाती है। राभा जनजाति के पुजारी कामरूप जिले में इस दौरान पारंपरिक अग्नि नृत्य करते दृष्टिगोचर हुए और यह नृत्य समृद्धि, सांस्कृतिक परंपरा, आध्यात्मिक विश्वास का प्राचीन प्रतीक है। दुल्हन को दहेज में मिली 100 सेवेट बिल्लियां। एक हनोई की घटना है। फ्री टर्म डिलीवरी का खतरा कम कर सकते हैं कम। 1000 HIV पीड़ित गर्भवतियों पर देखा गया एंटीबायोटिक्स का प्रभाव। यूके और जिम्बाब्वे के मामलों का किया गया विश्लेषण। और देखिए, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी को जाने। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी मानव इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चिकित्सा है। HIV की प्रतिकूल को दबाने के लिए प्रतिकृति को दबाने के लिए एंटी HIV दवाओं के संयोजन का उपयोग करती है। यह HIV की प्रगति को धीमा करने, प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद करती है। क्या है ट्राइमेथाप्रिम सल्फामेथाक्साजोल? सल्फामेथाक्साजोल ट्राइमेथाप्रिम का संयोजक एक एंटीबायोटिक दवा है। इसे टेमोक्साजोल भी कहते हैं। यह एक कई तरह के संक्रमण पैदा करने वाली बैक्टीरिया को खत्म करती है। इसमें सूजन रोधी गुण होते हैं। कई बार कीमोथेरेपी के दौरान निमोनिया को रोकने के लिए यह दवाई दी जा सकती है। साथ ही संक्रमण के इलाज के लिए भी कुछ जगह इसका प्रयोग होता है। इस दवाई को लेते समय रोगियों में रक्त कोशिकाओं की संख्या को मॉनिटर करने के लिए परीक्षण हो सकते हैं।
वैश्विक एआई सहयोग से कैंसर उपचार में आ सकती है क्रांति, अनुसंधान कह रहा है। और ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरे लिए कोई भी सवाल हो, सुझाव हो तो ज़रूर आप लोगों को बताना चाहिए। धन्यवाद।